अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? आज मुझे लगता है कि आप सबका काम है मुझे वेलकम बैक कहना क्योंकि मैं 1 महीने से ऊपर टाइम हो गया मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला बिकॉज़ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी एंड विद द टोडलर बेबी बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप टाइम निकाल सकें व्लॉगिंग के लिए या फिर वॉइस ओवर के लिए, एडिटिंग के लिए बहुत टफ रूटीन हो गई है भई कुछ समझ नहीं आता। तो मुझे आप लोगों की बहुत सपोर्ट चाहिए, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। तो आई नीड योर मोटिवेशन, आई नीड योर सपोर्ट। तो प्लीज़ अगर आपने व्लॉग ओपन कर लिया है तो सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ, मेरे व्लॉग लोग देख रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं और मुझे इस पे काम करना चाहिए। अच्छा जी, तो रिसेंटली हम आए हैं राफ़ी की नानो के घर जो कि गाँव में है, तो गाँव के माहौल का काफ़ी सारे लोगों को अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे सुबह-सुबह लोग उठ जाते हैं, कुछ लोग वॉक के लिए जाते हैं, दफ़्तर काम पे जाना होता है, ड्यूटीज़ पे जाना होता है, कुछ लोग वॉक के लिए भी उठते हैं, नमाज़ के लिए। तो बस राफ़ी जल्दी उठ गया था और उसके बाद उसके कज़िन्स भी आ गए थे, फिर नाना, अबू, मामू सब जो है वो उसको बाहर गली में वॉक करवा रहे थे। फिर हमने जो बकरियाँ रखी हुई हैं, तो उनसे उनकी मुलाकात करवा रहे थे। यहाँ पे अम्मी जो है वो मेरे लिए नाश्ता बना रही हैं और हमारी अम्मा के फ़ेमस चकोर पराठे बन रहे हैं। जो कि हम सारे बहन-भाइयों को बहुत पसंद है और जब भी हम लोग घर में आते हैं, तो हमने अम्मा के हाथ के चकोर चकोर पराठे तो ज़रूर खाने होते हैं। तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी। नाश्ता करने के बाद राफ़िया की जो कज़िन हैं इशाला आपी उन्होंने मिलाद रखा हुआ था घर में, तो हमने कहा कि चलो जी मिलाद पे चलते हैं। ये बस मोहल्ले के सारे बच्चे आए हुए थे, उसके दोस्त वग़ैरह, तो उन्होंने बच्चों ने अपना एक मिलाद रखा हुआ था जिसमें उन्होंने फ्रूट वग़ैरह, जलेबी थी, पकोड़े, समोसे तो बस मिलाद-मिलाते वगैरह पड़ी, उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। तो यहाँ पे राफ़े को बकरे के साथ बहुत प्यार हो गया जी, राफ़े का बेस्ट फ्रेंड हो गया। यहाँ पे उसकी आपी के साथ बैठी हुई हैं और ये दोनों बकरे के साथ एन्जॉय कर रहे थे। मुझे लगा था इसको डर लगेगा बट नहीं जी, इसको कोई डर नहीं है और ये इतना खुश है उसके साथ, एन्जॉय कर रहा है, उसको मार रहा है और काफ़ी मस्तियों में राफ़ी जो है ना वो आया हुआ है। ही इज़ सो हैप्पी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। राफ़ी का नानो के घर बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा एज़ कम्पेयर टू हिज़ ओन हाउस बिकॉज़ ये गाँव है और यहाँ पे वो चीज़ें ऐसी देख रहा है जो उसने अभी तक नहीं देखी, नई-नई चीज़ें उसके लिए और वो इंटरेस्ट ले रहा है इन चीज़ों में लाइक अभी हम लोग छत पे गए थे, तो सामने ज़मीन में एक अंकल हैं वो ट्रैक्टर चला रहे थे, तो वो काफ़ी इंटरेस्ट से देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन-सी गाड़ी घूम रही है, कुछ है देयर इज़ समथिंग। तो ये है कि वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है, खुश है। अम्मी ने एलोवेरा के काफ़ी सारे पौधे लगाए हुए हैं, वो मैंने राफ़िया को दिखाए। उसके बाद जो है वो अरहम भाई सपारा पढ़ने गए थे मस्जिद में, तो वापसी पे उन्होंने राफ़िया को कैप पहनाई कि पप्पा मैंने देखना है कैसा लगता है। फिर राफ़िया की इशाल आपी और नाबिया आपी आ गए थे, तो इशाल आपी ने नूडल्स बनाई। कहती हैं कि मैं प्रो मैक्स जो है वो शेफ़ हूँ, तो मैं नूडल्स बना के देती हूँ आपको। यहाँ पे गली में फिर जो है इशाल आपी का दिल कर रहा था कि जी राफ़ी मेरी गोद में बैठे और मैं उसको वॉक करवाऊँ। तो फिर मैंने अम्मी को बोला कि आप जो है ना इधर गली में सामने-सामने ही बच्चों को वॉक करवा दें ताकि बच्चे खुश भी हो जाएँ, इशाल की ख़्वाहिश भी पूरी हो जाए उसकी आपी की और थोड़ा-सी वीडियो भी बन जाए। एक मोमेंट होता है कि यादगार होती है, बच्चों को जब बड़े होंगे तो उनको दिखाएँगे कि हाँ जी देखो, इस तरह आप में प्यार था और आप इस तरह घूमते-फिरते थे, एन्जॉय करते थे। यहाँ पे ये चीज़ है कि राफ़ी के बहुत सारे कज़िन्स हैं जिनके साथ राफ़ी खेल रहा है, सो ही इज़ वेरी बिज़ी। इधर राफ़ी की आपी जो है वो आई हुई हैं दुबई से, तो हम उनसे मिलने गए थे। ये सारे राफ़ी के कज़िन्स हैं, सुल्तान भाई, हमदान भाई और अरहम भाई, तो राफ़ी के साथ खेल रहा था और बहुत बिज़ी था। उसको बता रहा था कि भई ये काजू हैं, ये पिस्ते हैं, इनको इस तरह खाना है, इनको यहाँ पे रखना है, तो उसको प्रॉपर्ली गाइड कर रहा था। बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है माशाल्लाह मेरा। इसके बाद जी जब हम घर गए हैं तो अम्मी थोड़ा घर का काम कर रही थी, तो राफ़े ने जब पानी देखा तो वो खुश हो गया। यहाँ पे राफ़े फॉर द फर्स्ट टाइम वो इंडिपेंडेंटली खड़ा हुआ है और इट वाज़ अ मोमेंट फॉर मी। मैं बहुत खुश थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पानी के साथ खेलने का और नहाने का तो राफ़े को शुरू से बहुत शौक है, तो ये है कि वो काफ़ी खुश होता है पानी को देख के। तो यहाँ पे बस अम्मी ने इसको बिठा दिया था, टब में पानी डाल दिया, तो ये काफ़ी देर खेलता रहा, खुश होता रहा, एन्जॉय करता रहा। फिर नानो भी लगी रही है कि चलो जी बच्चे को खुश होने दो। अभी काफ़ी टाइम हो चुका था, तकरीबन 7 बजे का टाइम था, तो वो अंकल अभी तक जो है ना बेचारे लगे हुए थे अपनी ज़मीनों में। तो बस फिर मैं भी राफ़ी के कपड़े वगैरह चेंज करके और उसको स्टॉल में बिठा के बाहर ले आई कि चलो मामू उसके साथ बैठे हुए हैं, तो ये भी थोड़ा बाहर बैठे और वो देख रहा था ट्रैक्टर को काफ़ी इंटरेस्ट लेके और मामू के साथ मस्तियाँ भी कर रहा था। इससे ये है कि मामू के साथ इसका बॉन्ड भी डेवलप होगा क्योंकि अभी ये काफ़ी टाइम बाद आया है, तो इसकी इतनी वो बॉन्डिंग नहीं है अपने यहाँ पे ननिहाल में मामू से, खाला से।
नाना-अब्बू से, नानों से, कज़िन से, तो ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता इसका बॉन्ड डेवलप होगा, इसको पता चलेगा कि हाँ, ये मेरे रिश्ते हैं। तो बस अभी तक तो मैंने यही व्लॉग बनाया है, अभी इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता और भी व्लॉग बनाऊँगी। आप लोगों की बहुत मोटिवेशन चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ी-सी इसमें कोई अच्छी चीज़ लगी है, आपको पसंद आया है, आपको रफ़े प्यारा लगा है या ये चीज़ें अच्छी लगी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और मुझे बताएँ कि मुझे मज़ीद किस बारे में बनाने चाहिए ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो। बाकी तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।